है ना। आज कल राहुल गांधी बिल्कुल लग रहा था कि अब ये कुछ नहीं कर पाए। तुम लोग इस टॉपिक से भली भांति परिचित हो गए कि हाउ टू गेट सक्सेस। हाउ टू गेट सक्सेस मतलब हम लोग सफलता कैसे प्राप्त करें। इस पर हर कोई अपना लेक्चर देता है, हर कोई कुछ ना कुछ बताता है, लेकिन हाउ टू हैंडल सेटबैक्स मतलब वो सफलताओं को कैसे हैंडल करें, कैसे मैनेज करें, कैसे उससे निपटे, ये कोई नहीं बताता है और इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। तो हमारा टॉपिक है हैंडलिंग सेटबैक्स। सेटबैक्स में असफलता, बाधा, कठिनाई। ठीक है, हर किसी के जीवन में एक नहीं कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब लगता है कि अब उससे नहीं हो पाएगा, अब वो आगे कुछ नहीं कर सकता, जो उसका लक्ष्य है अब वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता, अब उससे हो ही नहीं सकता। उस स्थिति में व्यक्ति क्या हो जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, टेंशन में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो ऐसी स्थितियों को जानना, पहचानना और फिर उससे निपटना, ये अगर व्यक्ति नहीं सीखेगा तो फिर उसका द एंड वही हो जाएगा, निराशे में चले जाएगा, डिप्रेशन में, टेंशन में जाएगा, तो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से तीनों रूप से क्षति होगा। शारीरिक रूप से क्या, बुखार, बेचैनी वगैरह वगैरह बीमारी उसमें चालू हो जाएगा। ठीक है, मानसिक रूप से क्या, सर दर्द करेगा, टेंशन बढ़ेगा, और भावनात्मक रूप से क्या, उदासी रहेगा, अकेले अकेले बैठा रहेगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, है ना। हर किसी से कुछ पूछोगे भी तो वो एक अलग ही स्वर में जवाब देगा, अलग थलग रहने लगता है सोसाइटी से या दोस्तों से। तो ये जाके आगे चल के फिर वो खत्म हो जाता है। तो सफलताओं से निपटना हर किसी को आना चाहिए, और कैसे निपटते हैं उसको हम अभी जानेंगे। तो असफलता समझ लिया, असफलता क्या है? असफलता एक स्थिति है जब तुम्हारे अकॉर्डिंग कोई ना कोई जो चीज तुम करना चाह रहे हो या जिस चीज के लिए तुम मेहनत कर रहे हो वो चीज नहीं होता है, और कभी कभी लगता है कि हम आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे की ओर जा रहे हैं और वहीं पे रुके हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा हमारी लाइफ में, हमारा लाइफ तो निरस हो गया है, कोई अच्छा चीज नहीं हो रहा, पता नहीं भगवान ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा। ऐसी ऐसी नकारात्मक भावनाएं दिमाग में आने लगती है। तो वह स्थिति ही क्या है, वो सफलता वाली स्थिति है। तुम अपने आप को असफल, डरा सा, सामा सा, और अपने आप को सोचोगे कि हम अलग है, हमारे में वो चीज गुण नहीं है, औरों को सोचोगे वो बहुत आगे है और बहुत अच्छा है, उसमें वो कैपेबिलिटी है, हमारी में नहीं है। तो वगैरह वगैरह नकारात्मक भावनाएं आने शुरू हो जाती है, वो स्थिति हमारी असफलता वाली स्थिति कहलाती है। अब है हैंडलिंग सेटबैक्स, इससे निपटे कैसे, इसको मैनेज कैसे करें। तो मैनेज करने के लिए तुम लोग को लिखा है वेज टू रिकवर फ्रॉम सेटबैक्स, और सफलताओं से निपटने के तरीके। पहले, सबसे पहले तो हमें यह देखना चाहिए, अगर तुम असफल हो जाते हो तो पहले स्वीकार करो उस चीज को, हाँ भाई हम असफल हो गए। आदमी क्या करता है, उसको स्वीकार नहीं करेगा, हमसे नहीं हुआ है, उसके वजह से हम फेल हो गए, वही कारण है। मतलब वो अपने पे नहीं देखे दूसरे तीसरे चौथे पे उंगली उठाएगा, फिर वो चीज और बढ़ता ही जाएगा, क्लेम करेगा, दूसरे पे क्लेम करे। सबसे पहले क्या है कि स्वीकार करो कि हम असफल हो गए भाई, अब आगे इससे कुछ नहीं हो सकता, हम मान रहे हम असफल है। फिर उस पर क्या करो, गहराई से आत्ममंथन करो। आत्ममंथन मतलब गहराई से सोचो आखिर हम असफल हुए तो कौन कौन सा कारण था, क्या क्या चीजें रही जिस पर हम काम नहीं कर पाए, क्या हम अपने समय को सही रूप से यूटिलाइज नहीं कर पाए, क्या हम जो नोट्स जो जरूरी था वो नोट्स हमको नहीं मिल पाया। जो भी चीजें हैं उस पर आत्ममंथन करो, खुद से एनालिसिस करो, और फिर जाके एक कंक्लूजन पे पहुंचो, हाँ भाई ये चीजें हैं और इस बार असफल हुए हैं, इस चीज पे काम करेंगे तो अगले बार हम सफल हो जाएंगे। तो अगर स्वीकार करते हो कि हम असफल है, तभी तुम आत्ममंथन कर पाओगे। स्वीकार ही नहीं करोगे, दूसरे पे ब्लेम डालोगे तो फिर उसका समाधान नहीं हो सकता। स्वीकार करो, फिर आत्ममंथन करो, फिर उसके बाद क्या, अपनी मानसिकता बदलो, अपना सोचने का तरीका बदलो। जैसे हम इसको पढ़ने बोले तो इसको क्या पढ़ोगे,
क्या पढ़ोगे इसको? आई एम पॉसिबल। आई एम पॉसिबल, ठीक है ना। कोई कोई पढ़ेगा इम्पॉसिबल, है भी इम्पॉसिबल। मतलब एक कहावत है, इम्पॉसिबल सेज इटसेल्फ आई एम पॉसिबल। अगर तुम्हें कोई चीज लग रहा है कि ये असंभव है, इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल भी कह रहा है आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूं। तो मानसिकता बदलो किसी भी चीज को देखने का, एक अलग नजरिया रखो, पॉजिटिव नजरिया रखो। निगेटिविटी हर जगह बढ़ी हुई है, यहाँ तक कि तुम्हारा जो साथ में रहता खाता पीता है तुम्हारे बगल वाला, वो भी नहीं चाह रहा कि तुम आगे बढ़ो, वो भी नहीं चाह रहा कि तुम खुश रहो। हंस रहे हो, अच्छा कोई बात है, इसको खुशी है, कोई ना कोई ऐसा व्यवधान डाल देगा, कोई ना ऐसा सिचुएशन ला देगा कि तुम हंसी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। तो तुम्हारे आसपास वाले भी नहीं चाहता कि तुम सही रहो, सकारात्मक रहो, अच्छे से रहो, ठीक है। लेकिन वही है कि निगेटिविटी हर जगह भरी है, लेकिन तुम्हें उस निगेटिविटी के अंदर भी सकारात्मकता को ढूंढनी है, पॉजिटिविटी को ढूंढना है, और उसको स्वीकार करके उस पर काम करना है, ठीक है ना। तभी ना तुम आगे बढ़ पाओगे। अब 10 लोग हैं, 10 लोग एक ही जैसा लाइफ जी रहा है, उसका दादा वैसे जिया, खेती किया, मतलब खेती आई थिंक बेटर। अगर मान लो कि मजदूरी किया, फिर उसका पिताजी मजदूरी कर रहा है, अब तुम भी सोच रहे हो हम भी खाली खाना पूर्ति करना है, रोज जाकर दिहाड़ी मारना है, कमाना है, खाना है, तो फिर तुम्हारा भी लाइफ वैसे हो जाएगा। तो कुछ पॉजिटिव सोचना है, फिर उससे आगे बढ़ना है ना। गरीबी से निपटना है, या गरीबी से निपटना भी एक सफलता है, उससे निपटने का है। अब क्या है, दूसरों के साथ जुड़े। होता क्या है कि जब कोई असफल होता है तो वो धीरे धीरे टेंशनाइज होने लगता है, टेंशन में जाने लगता है। तो वो अकेला अपने आप को सोचता है कि अब किसी के पास जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे, रिजल्ट खराब हो गया, सब क्या कहेगा, तो अपने आप को अलग कर लेता है। अलग कर लेगा तो फिर अपना समस्या किसी को बता भी नहीं पाता, अंदर ही अंदर घुटने लगता है। और अधिकतर युवा बताए थे कि अभी तुमको, अधिकतर युवा जो है, जो अच्छा पढ़ने लिखने में अच्छा होता है, फिर भी वो सुसाइड कर लेता है। वजह यही है, छोटा सा सफलता उसको बहुत बड़ा लगने लगता है, किसी को शेयर नहीं कर पाता, बता नहीं पाता, डिप्रेशन में जाकर सुसाइड कर लेता है। अगर वो उसका उस औरों से बात करेगा जो उस क्षेत्र में वो सफल हुआ है, उससे ही बात करेगा तो वो भी समाधान बताएगा। जो सफल हुआ है वो बात उससे बात करेगा तो वो भी आगे बढ़ने का रास्ता बताएगा। कहीं ना कहीं जो आज सफल है वो बहुत बार वो सफल हुआ है। तुम जो बल्ब देखते हो, थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा जो बनाया गया, वो हजारों बार वो सफल हुआ, कहा जाता है 10,000, हजारों बार वो सफल हुआ, बनाते गया, वो सफल हुआ, बनाते गया, और अभी पूरा दुनिया को रोशनी कर दिया। अभी तो अंधेरा होता तो तुमको वही पहले वाला स्थिति रहता। अभी कैसा लगता है, दिन रात बराबर लगता। तो कौन किया है, बहुत बार वो सफल हो के जाके तब ना एक बार सफल हुआ है। तो थॉमस अल्वा एडिसन को एकदम इसका योगदान जाता है, ठीक है। जो भी सफल है वो बहुत बार सफल हुआ है, तब जाके आज सफलता के बुलंदी पर है। तो दूसरों के साथ जुड़ोगे तो अपना दुख व्यथा, अपना दिक्कत बता पाओगे। इससे हो सकता है कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति मिले तो तुम्हारा समाधान भी कर दे, है ना। रणनीति बनाए, रणनीति में तुम अपना निगेटिविटी भी लिखो, अपना पॉजिटिविटी भी लिखो, कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, कहाँ पे हम सही कर रहे हैं, फिर जो गलती कर रहे हो उस चीज को सुधार करो। टाइम मैनेजमेंट बनाओ, हर चीज को अगर काम कर, मतलब उस चीज को, संसाधन को अपना सब कुछ एकत्रित करके प्लान के अकॉर्डिंग रणनीति बनाओगे तो फिर आगे चल के तुमको काम देगा, और तुम जल्दी जो भी काम करना चाह रहे हो या सक्सेस पाना चाह रहे हो तो वो मिलेगा। सीखे, वो सफलता है, सफलता हमारा जीवन का हिस्सा है, वो तुमको आएगा, आएगा ही आएगा। आज सफल है कोई तो कल वो असफल होगा, है ना। आज कल राहुल गांधी बिल्कुल लग रहा था कि अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन 90+ सीट ला लिया ना। तो अगर वो हार जाता, हताश हो जाता, अरे मोदी जी के सामने उसका कोई औकात नहीं था, देखा जाए तो लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को पीछे नहीं हटाया, अपने आप को निराश नहीं किया, अपने आप को हताश नहीं हुआ, आगे बढ़ते गया। देखो मोदी जी भी अब थोड़ा सा अदब से बात करते हैं सामने से। 2 सीट, 2 सीट कौन? संसद, अच्छा, वो अकेले। तो अभी है ना कि मोदी जी भी उससे थोड़ा दब से बात करेंगे। भाई बंदे को हम पप्पू पप्पू कहते थे, तो पावर है इसमें,
है ना। तो इस चीज को लेना चाहिए। अगर वो अपने आप को निगेटिव ले जाता या वो खुद एक्सेप्ट कर लेता कि हम पप्पू ही है, तो फिर नहीं कर पाता, कुछ कर पाता नहीं कर पाता। अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया और फिर काम किया जो उसको एक्चुअली वो पला बड़ा है सब इंग्लिश व्यवस्था में, हिंदी सही से बोलने नहीं आता था, धीरे धीरे अब अच्छा बोल लेता। तो ऐसे चीजों से सीखना चाहिए। अगर तुम अपनी असफलताओं से सीखते हो तभी आगे बढ़ पाओगे, या असफलता को स्वीकार करके उसी में डूब गए तो फिर कहानी खत्म। ठीक है ना, अपने आप को हार ही नहीं मानना है। तुम यहाँ आए हो तो फिर कुछ करने आए हो, ठीक है, सिर्फ 100 साल पूरा करने नहीं आए हो। ठीक है, तो उस चीज को देखना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, मतलब हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, पॉजिटिव वे में किसी चीज को देखना चाहिए। निगेटिव देखने जाओगे तो हर चीज में निगेटिव है। चांद भी जो चमक रहा है उसमें भी दाग है। तो अगर तुम गलती निकालना चाहो तो हर चीज में गलत है, हर चीज में निगेटिव है। लेकिन तुमको पॉजिटिव चीजों को देख के और पॉजिटिविटी अपने अंदर लाना है, तुम्हारे अंदर लाना है, सिर्फ देखना नहीं है, तुम्हारे अंदर लाना है। उस चीज पे काम करके तुमको सफलता की ओर आगे बढ़ना है, यही ना। दैट्स ऑल। हैंडलिंग सेटबैक्स, कैसे असफलताओं से निपटें, कैसे सफलता की ओर आगे बढ़े, यही था।